दिव्यता और शुभता का प्रतीक है नवरात्र। अष्टभुजाधारा शक्ति के आवाहन का परम अवसर है नवरात्र। कहते हैं परमात्मा शिव के ज्ञान और सूक्ष्म योग बल से मां भवानी को शक्तियां प्राप्त होती हैं। अष्ट देवियों में अग्रज के रूप में मां पार्वती पूजी जाती हैं। वह अनासक्त हैं, निर्लिप्त भाव का प्रतीक हैं। मां हमें अचल, गतिहीन, एकाग्र और अविचलित रहने के साथ साथ ही सही लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति देती हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। माँ दुर्गा सृष्टि की रचना, पालन और संहार का प्रतीक। आदिशक्ति माँ दुर्गा को हिंदू धर्म में सृष्टि की रचना, पालन और संहार करने वाले सर्वोच्च शक्ति माना जाता है। उनकी असीम शक्ति से ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने सृष्टि का कार्य किया और अन्य देवता भी उनकी शक्ति से ही कार्य करते हैं। मैं इस समय खड़ा हूँ कासगंज के प्राचीन नवाब तरोरा चामुंडा मंदिर पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में श्रद्धालु नौ दुर्गाओं में दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। आपको बता दें यह मंदिर कम से कम 124 साल पुराना है, जिसके चलते यहाँ पर कासगंज ही नहीं आसपास क्षेत्रों से भी श्रद्धालु चामुंडा मंदिर पर नौ दुर्गाओं में दर्शन करने आते हैं, साथ ही अपनी मनोकामना मांगते हैं। यह मान्यता है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु नौ दुर्गाओं में अपनी मान्यता भगवान के सामने, माता के सामने रखता है, उसकी मनोकामना हमेशा पूर्ण होती है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैनात किया गया है। यहाँ माँ पाषाण देवी की महत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि नवरात्र में माँ के 9 रूपों के दर्शन पूजा होती है और यहाँ पे माँ पाषाण देवी में ने जो अपना रूप दिखाया है वो 9 रूपों में ही दिखाया है। इसमें माँ की 9 पिंडियां हैं, तो इसको हम नव दुर्गा के रूप में ही पूजते हैं। और प्रथम दिन से ही, प्रथम नवरात्र से नौवीं तक का यहाँ पे लोगों की रोज कतारें लगती है दर्शन के लिए। लेकिन पूरे भारतवर्ष में माँ एक नैनीताल क्षेत्र में माँ पाषाण देवी का जो स्वरूप है, यहाँ पे माँ के 9 रूपों के दर्शन एक साथ किए जाते हैं। तो नवरात्र में लोग यहाँ बड़ी दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। यहाँ पे लोगों की जब मान्यता पूर्ण हो जाती है, तत्पश्चात लोग यहाँ माँ को धन्यवाद देने आते हैं और अपने निमित्त कोई घंटी चढ़ा जाता है और यहाँ विशेष रूप से माँ का चोला लगाया जाता है जो सिंदूर के रूप में। और भगवती से यही प्रार्थना करता हूं कि सब लोग की तरक्की रहे, सब लोग सुखी रहे। आज शैलपुत्री के रूप में माता का पूजन भक्त करते हैं। यह वही शैलपुत्री हैं जो कि पर्वतराज हिमालय के पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। आज के दिन जो भक्त ये इनकी पूजा करते हैं, उनके सूर्य की महादशा में जो कुंडली में दोष होता है वह शांत होता है। और सभी भक्तों के लिए आज यह ऐसा मुहूर्त है जो कि महालक्ष्मी के रूप में आज की सवारी भगवती के हाथी पे सवार हैं। इसलिए महालक्ष्मी की पूजा करने से हमारे घर की सभी बाधाएं नष्ट होती हैं। माँ जगदम्बा के हथियारों में केंद्र में त्रिशूल है, जिसे भगवान शिव ने दिया था। त्रिशूल के 3 शूल पृथ्वी पर प्रत्येक जीवित प्राणी के मौलिक गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं: शांति, मोक्ष और ऊर्जा। ये त्रिशूल आत्मा के भीतर एक समाज सहपूर्ण संतुलन का प्रतीक है।
वहीं तलवार तीव्र बुद्धि और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। कहते हैं कि इसे भगवान गणेश ने माँ दुर्गा को दिया था। इसकी पैनी धार ज्ञान की प्रतिभा का प्रतीक है, जबकि इसकी तीक्ष्णता ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। कहा जाए तो ये तलवार नकारात्मक शक्तियों पर विजय प्राप्त करती है। वहीं भाला तेज शक्ति का प्रतीक है। इसे अग्निदेव ने माँ आदिशक्ति को भेंट किया था। यह हथियार उग्र शक्ति और सही गलत के बीच अंतर करने की क्षमता प्रदान करता है। तो मैं यहाँ मंशा देवी की दर्शन करने के लिए आया था। तो पैदल चलने की एक सनातन धर्म में एक वो बताइए तो शरीर को भी कष्ट देना चाहिए। हरिद्वार से सर्वनाथ नगर से नवरात्रों में माता के प्रति श्रद्धा, नवरात्रों में माता रानी की पूरी शक्ति है, पूरी भक्ति है माता जी, इसमें कोई संदेह नहीं। माता रानी से जो इच्छा रखते हैं पूरी करते हैं, इसलिए हर छठे महीने ही लेके जाते हैं यहाँ से माता रानी। सबसे पहले सभी को ओम नमो नारायण, जय माता दी। सभी सनातन हिंदू धर्म प्रेमियों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगलमय। आज के दिन माता भगवती की शैलपुत्री के रूप में पूजा होती है और आज से नवरात्रों का शुभारंभ हो गया है। सबको मंगलमय शुभकामनाएं और आशीर्वाद। साथ ही यह धार्मिकता के प्रति देवी की प्रतिनिधित्वता के प्रमाण के रूप में खड़ा है। ग्रंथों की मान्यता के मुताबिक कुल्हाड़ी को भगवान विश्वकर्मा ने मां दुर्गा को प्रदान किया था। कुल्हाड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में निडरता, विनाश और निर्माण दोनों की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। इससे देवी बिना किसी हिचकिचाहट के बुराई का सामना करती हैं। वहीं धनुष बाण की बात करें तो वायुदेव ने देवी दुर्गा को धनुष और बाण प्रदान किया था। तीर त्वरित कार्रवाई करने की क्षमता का प्रतीक है, जबकि धनुष ध्यान केंद्रित करने और सब कुछ हासिल करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। साथ में वह हम सभी के भीतर शक्ति और क्षमता के संतुलन का प्रतीक है। ये बांदा का सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है और इसमें तो कोई दुराई नहीं कि यहाँ पर जो भी आता है वो बातें पूरी होती हैं। माता रानी सिद्ध पीठ है हम लोगों के लिए ये, और व्यवस्थाएं पूरी अनुरूप है। पुलिस प्रशासन भी हमारा सहयोग कर रहा है। कलेवा बोलते हैं इसको, बैठकी, और मैसरी माता मंदिर है। मैसरी माता का नाम भी ऊंचा है और यहाँ पे जो भी आता है और दिल से पुकारता है तो माता रानी मनोकामना पूरी करती है। भक्त के कष्टों का नाश कर देती है माँ दुर्गा। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा जिस भक्त से प्रसन्न होती हैं, उसके जीवन में सभी कष्टों का नाश कर देती हैं। दुर्गा जी की तुलना परम ब्रह्मा से की जाती है। दुर्गा को आदि शक्ति, प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धित्व की जननी और विकास रहित बनाया गया है। कहते हैं कि माँ दुर्गा अपने भक्तों को अंधकार और अज्ञानता से बचाती हैं। अथाह शक्तियों से भरा माँ का स्वरूप। आपको बता दें कि माता दुर्गा के आदि शक्ति स्वरूप को लेकर एक कथा प्रचलित है। इसके मुताबिक एक बार देवतागण राक्षसों के अत्याचार से तंग आकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि दैत्यराज को वरदान मिला हुआ है कि उसकी मृत्यु किसी कुंवारी कन्या के हाथ से ही होगी। इस पर देवताओं ने अपने सम्मिलित तेज से देवी के इस रूप को प्रकट किया। अलग अलग देवताओं की शरीर से निकले तेज से देवी के विभिन्न अंगों का निर्माण हुआ। इस स्वरूप को आदि शक्ति के नाम से जाना गया। माता का यह स्वरूप अथाह शक्तियों से भरा हुआ है। माता दुर्गा को इस सृष्टि की अदाय शक्ति यानी कि आदि शक्ति कहा गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक पितामह ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी ने उन्हीं की शक्तियों से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन पोषण और संहार करते हैं। साथ ही अन्य देवता भी उनकी शक्ति से शक्तिमान होकर सृष्टि के तमाम कार्य करते हैं।
इस प्रकार से दुर्गा जी के आदि शक्ति स्वरूप के तेज को समझा जा सकता है। कहते हैं कि माता दुर्गा के आदि शक्ति स्वरूप की आराधना में जीवन की सभी समस्याओं का समाधान छुपा हुआ है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।